दिस इज ए स्प्रिंग, इसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है। ठीक है। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम में है, सपोज यहाँ पर हमने मास m को हैंग किया, पहली कंडीशन ये नेचुरल लेंथ की है, उसके बाद इसके वेट की वजह से एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस लेंथ इज एल नॉट नेचुरल लेंथ। इक्विलिब्रियम में सपोज इसमें एक्स नॉट का एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, दिस इज द कंडीशन आफ्टर ड्यू टू वेट स्प्रिंग हैज बीन स्ट्रेच्ड। ठीक है, अब उस इक्विलिब्रियम के आगे मैं इसको एच लेंथ और ज्यादा इसमें वो कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम में थी, उसके बाद मैं एच और मैंने एक्सटेंशन कर दिया। ठीक है, सेम ये जो मास में तीन मास अलग अलग नहीं है, मैं एक ही मास की अलग अलग लोकेशन दिखा रहा हूं। तो सबको क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर हो रहा है? बोलो, सबको डायग्राम क्लियर है? किसका क्या मतलब है ये? हाँ, पहली सिचुएशन है जब वो नेचुरल लेंथ में, इस समय हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा, ये अपने आप से नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे रिलीज करोगे तो वेट की वजह से नीचे जाएगा, तो नीचे जा करके अगर मैं जहाँ इक्विलिब्रियम लिखा है वहां पे छोड़ दूं तो वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, अगर मैं वहां ले जाके उसको रिलीज करूं तो। ठीक है, और अगर वहां से मैं और एच डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा खींच दूं तो उसमें और एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोल रहा हूं यू एस। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी US1, US2, US3। ठीक है, अच्छा, इनकी अपनी अपनी लोकेशंस पर इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो भी होगी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो US1 है वहाँ पर मैं U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 ले लेता हूँ, U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2, U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 3। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि पहले तो हम एक रेफरेंस जीरो ले लेते हैं तीनों के लिए। तो स्प्रिंग की कब लें जीरो पोटेंशियल एनर्जी? जब स्प्रिंग की एक्सटेंशन जीरो है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो? एल नॉट पे। तो US1 को हम क्या कर दें, रेफरेंस जीरो ले लेते हैं। UG1 को भी रेफरेंस जीरो ले लेते हैं, इसको मैं अपनी जीरो हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, और नीचे जाएगा तो फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंजेस हों उसके हिसाब से तुम लोग बताओ US2 क्या होगा, UG2 क्या होगा, US3 क्या होगा, UG3 क्या होगा। ठीक है, ये तीनों चीज निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे डेल्टा U स्प्रिंग बताना बिटवीन 2 एंड 3। बिटवीन 2 एंड 3 कितना स्प्रिंग में चेंज हुआ, बिटवीन 2 एंड 3 कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, एंड कितना डेल्टा U टोटल हुआ। ठीक है, ये सब बताओ। अच्छा, एक्स नॉट को मैं वैल्यू दे नहीं रहा हूं, तुम निकालोगे। एक्स नॉट इज नॉट गिवन क्वांटिटी, एक्स नॉट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। गिवन क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है और इसका मास M गिवन है। ठीक है, गिवन K M, इवन L नॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डेल्टा U निकालने के लिए। तो डेल्टा U निकालने में L नॉट का यूज कर लेना, बट बाद में जाके सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करके बताओ। तुम लोग एक्स नॉट जो है यूज कर सकते हो, लेकिन उस एक्स नॉट की वैल्यू निकाल करके फाइनल आंसर में एक्स नॉट नहीं लाना है। ठीक है, एक्स नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। आज मैं ये जो चीज़ करा रहा हूँ ये तुम्हारा स्प्रिंग के क्वेश्चंस चाहे वर्क एनर्जी में आए चाहे लॉज ऑफ मोशन में कहीं पर भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और SHM में तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं भी बताने जा रहा हूँ। समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट पर मैं आज पूरी क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से किसी बुक में ये चीज़ नहीं दी है। HC वर्मा में 1-2 लाइन में ये चीज़ बताई गई है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत डिटेल में इसको एक एक स्टेप तुम्हारे हाथ से करवा रहा हूँ, जिससे कि ये पूरा फील हो जाए इस चीज़ का।
ठीक है, यहाँ से एक शॉर्टकट निकलता है जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन को इजी कर देता है। चलो मैं लिखना अब शुरू करता हूँ, बहुत टाइम हो गया, मैंने आधा घंटा तुम लोगों को दे दिया लगभग। US2, तो फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग का, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो तुम देखोगे जीरो से हम चेंज देख रहे हैं तो एक्स नॉट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन एक्स नॉट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, एक्स नॉट एज ए सिंबल गिवन नहीं है, वो तो हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें हम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम इस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं, ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगाएगी, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ये बैलेंस होंगे, कि एक्स नॉट इक्वल टू mg होगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो गया, mg अपॉन k हो गया। ठीक है, ये एक्स नॉट हम चलो अभी यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं, मुझे बस मिल गया है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे तो थोड़ा कम लिख रहे हैं। UG2, तो जीरो से जो जीरो की लोकेशन है उससे तुम नीचे जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, अर्थ के पास जा रहे हो। अभी कल हमने ग्रेविटी वाले में किया था कि इनफाइनाइट पे जीरो होती है और पास में आते जाते हो अर्थ के तो निगेटिव में होती जाती है, यानी डिक्रीज होती जाती है। तो UG2 में डिक्रीज हो जाएगी तो माइनस mgh हो गई, जीरो से और डिक्रीज हो गई, हम अर्थ के और पास पहुंच गए। ठीक है, माइनस mg, अच्छा h नहीं, डिस्टेंस कौन सा हुआ है, हम सेकेंड पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो x नॉट, ठीक है ना, सेकेंड पोजिशन में x नॉट नीचे आ गया है। अब US3 की बात करते हैं, US3 में कितना एक्सटेंशन है, तो x नॉट तो है ही प्लस h और हो गया होल स्क्वायर। UG3 कितना है, तो माइनस mg x नॉट प्लस h हो गया। ठीक है, अब बिटवीन 2 एंड 3 में फाइनल है U3 माइनस इनिशियल है U2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, U3 ऊपर लिखा हुआ है हाफ के एक्स नॉट प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ऐसे लिख लें, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे करने में। हाफ के ओपन करोगे तो एक्स नॉट स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तो हाफ के एच स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स नॉट की यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, mg बाई के इंटू एच, तो ये क्या हो गया, हाफ के एच स्क्वायर प्लस mgh हो गया, डेल्टा US। डेल्टा UG क्या होगा, तो UG फाइनल माइनस UG इनिशियल, फाइनल कितना है माइनस mg x नॉट प्लस h है, माइनस इनिशियल कितना है, तो माइनस mg x नॉट है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस mgh आएगा। ठीक है, यानी ये निगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है 2 से 3 जाने में, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी तो पॉजिटिव में आया था। अब देखो डेल्टा US और डेल्टा UG जब हम ऐड करेंगे तो देखो mgh एग्जैक्टली कैंसिल हो जा रहा है। मुझे एग्जैक्टली ये पॉइंट को ही हाईलाइट करने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, क्या दिखाने के लिए कि ये mgh और ये mgh एग्जैक्टली कैंसिल हो जा रहा है। जब तुम टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल होकर के क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा U स्प्रिंग प्लस डेल्टा U ग्रेविटेशनल, तो ये हाफ के एच स्क्वायर प्लस mgh माइनस mgh हो जाएगा हाफ के एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, अब देखो अगर मैं एक मिनट, अगर मैं ये कहता कि एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से, दिस इज नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा आगे जाकर के इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको पोजीशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, और वहां से हमने इसको पोजीशन नंबर 2 तक शिफ्ट किया, अगर उसमें डिस्टेंस h का है सपोज, ठीक है, तो इसमें डेल्टा U की वैल्यू मैं ये कह सकता हूं क्या कि हाफ के एच स्क्वायर होगी,
U2 माइनस U1, ये सही है क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पोजीशन 1 से 2 जाने में जो चेंज आएगा, क्या हाफ के एच स्क्वायर लिख सकते हैं? इज दिस ओके? यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज है ही नहीं, हॉरिजॉन्टली हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, तो क्या वो ये मैंने सही लिखा है? फ्रिक्शन वगैरह छोड़ो अभी, बस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बात हो रही है। तो स्प्रिंग हो, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट भी हो तो भी हमें उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, उसका पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं तो बस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछ रहा हूँ कि अगर 1 से 2 शिफ्ट हुआ जो कि एच अमाउंट से है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आया है स्प्रिंग में वो हाफ के एच स्क्वायर होगा। इज दिस ओके? वेयर पोजिशन 1 इज नॉट द नेचुरल लेंथ। नो बोल रहे हो ना? हाँ, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन नेचुरल लेंथ से कहीं और से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं नेचुरल लेंथ से कर रहा होता, ये नेचुरल लेंथ है और नेचुरल लेंथ से मैंने एच डिस्प्लेस किया तो तुम्हारा हाफ के एच स्क्वायर होता। लेकिन यहां तो कुछ स्टार्टिंग में एक्सटेंशन है, कुछ एक्स नॉट है, तो अगर मैं यहाँ पर चेंज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ के एक्स नॉट प्लस एच होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये मिलेगा। और इसको ओपन करोगे तो हाफ के एक्स नॉट प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर और हाफ के एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट एच, हाफ के एच स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट एच, ये टर्म और एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी भी लोकेशन पर तुम एच का स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्रिएट कर दो तो हाफ के एच स्क्वायर का एनर्जी चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ, नेचुरल लेंथ से अगर हम करते तो आता, ठीक है। अगर हम नेचुरल लेंथ से चेंज करेंगे तो हाफ के एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तो अब पिछले वाले से कंपेयर करते हैं। पिछले वाले में तो डेल्टा यू के हाफ के एच स्क्वायर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहां पर एक और पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर चलो, अच्छा, मैं जो मुझे पॉइंट बताना है उस चीज को मैं थोड़ा सा और डिले में थोड़ा बाद में बताता हूं। पहले तुमसे 2 क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन पिछली क्लास का रिपीट है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, इसलिए मैं तुम लोगों से इतनी मेहनत करवा रहा हूं। सपोज ये है मास m, इसको हमने नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल लेंथ से मैंने v नॉट वेलोसिटी का इसको किक दिया, इंपल्स दिया। बताओ इसमें कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा? फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन है, ये करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनिशियली हमने वी नॉट स्पीड दी है उसको और तुमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंस उसके ओरिएंटेशन का है। पहले केस में वो स्मूथ टेबल पे रखा है, म्यू 0 रख लो, स्मूथ टेबल पर है ये, ठीक है। दूसरे केस में वर्टिकली हैंग कर रहा है। बस ये ओरिएंटेशन के डिफरेंस के अलावा दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्लास में हो चुका है, ठीक है। फिर से रीस्टार्ट तुम खुद से करोगे सोच के तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन कि पिछला पेज तुम कॉपी कर लो। और फिर सेकंड क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या, या तो कॉमन सेंस वाला मेथड या फिर वर्क एनर्जी का बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख करके लगाओ। जैसे हिसाब किताब, एक कॉमन, एक बिल्कुल ही जो अनपढ़ आदमी भी मतलब ऐसा हिसाब किताब कर सकता है, वैसे सोचो। ये बताओ इसकी एनर्जी इनिशियली किस तरह की एनर्जी है इसमें? इनिशियली किस तरह की एनर्जी है? काइनेटिक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके जब इनिशियल मूवमेंट के बाद कोई ऐसा सोर्स है जो इसको कंटिन्यूस एनर्जी दे रहा हो, कोई फोर्स इस पे वर्क कर रहा हो या कहीं एनर्जी डिसिपेट हो रही हो? मोशन में
ऐसा है क्या कि कहीं पे एनर्जी डिसिपेट मतलब जो परमानेंट लॉस हो जा रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? कहीं से आ रही है या कहीं जा रही है, ऐसा कुछ है? देखो आ रही है के लिए ये देखना है कि कोई कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है क्या? तो अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसको कहीं से एनर्जी मिल नहीं रही है, ठीक है। जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें डाउनवर्ड mg फोर्स लगेगा, mg से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा फिर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई परमानेंट लॉस नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें तो चली गई। अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कम होते हुए दिख रही है कि नहीं? कम होगी कि नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी निशांत? यस सर होगी। अच्छा तो कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ? सर मास को खींचने में लगेगी। नहीं ऐसे मत बोलो, तुम कोई चीज़ बताओ जिसमें जाएगी, वो कहाँ जाती है? किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है या फिर हीट के फॉर्म में लॉस होता है? तो हीट वाला तुमने वो कर दिया अभी कि नहीं हो सकता हीट वाला, तो फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी, किस में हो रही है? चलो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मैं पहला वाला केस फिर से बता देता हूँ करके, बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर इनिशियल, वो सारी की सारी कहाँ चली गई? स्प्रिंग में एक्सटेंशन में चली गई, हाफ के x0 स्क्वायर। और क्योंकि नेचुरल लेंथ से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैं चेंज को हाफ के x0 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अगर पहले से कुछ एक्सटेंशन होता तो मुझे उस तरह का जैसे भी हमने प्रीवियस में करके दिखाया था तो वैसे कुछ टर्म और मिलता तो मुझे डिटेल में लिखना पड़ जाता, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से तुम x0 पता कर लो, x0 इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के इंटू वी नॉट, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड किसी ने किया है? ऋतिकेश कुछ किया है? आंसर तक पहुंचे क्या? क्या आंसर आया? x0 मतलब तुम्हारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लग गया, वो सब नहीं। अच्छा तो मैं तुमसे ज़रा एक एक स्टेप पूछता जा रहा हूँ, वो तुम बताना। हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है? ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। मान लो ये हमारा, इसमें जब हमने वेलोसिटी दी तो h हाइट नीचे गया, तो ये हमारा जो मैंने तुम्हें आज सबसे पहला क्वेश्चन दिया उसमें पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 वाली बात आ गई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये हमारी पोजीशन 2 थी और ये वाली 3 थी, ठीक है। 1 वाला कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो मैंने तुम लोगों से 2 एंड 3 का ही डिफरेंस पूछा था, ठीक है। तो 2 एंड 3 के बीच में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं वही अपने कॉमन सेंस वाला मेथड लगाऊं तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि फाइनल पोजीशन मैक्सिमम एक्सटेंशन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होनी है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से तो एनर्जी आई, ठीक है। और किसी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। इसका लॉस हुआ। और गेन किधर हुआ? गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। ऐसा लिखोगे, ठीक। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू स्प्रिंग लिख देते हैं। एंड लॉस जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको मैं अगर लिख दूं नेट चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने वहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। कितनी आई थी? ये हाफ के h स्क्वायर आई थी, ठीक है। अगर तुम्हें ये पुराना देखना तो पुराना अपना पेज पलट के देख लो, ये तो नेट डेल्टा ये तो हमने निकाल के रखा हुआ है, हाफ के h स्क्वायर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? फाइनली तो 0 ही होना है, तो हाफ mv0 स्क्वायर ये इनिशियल है, फाइनल 0 है, तो इतना का लॉस हो गया। तो ये लॉस कहाँ चला गया? स्प्रिंग ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में चला गया। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करके x0 वही आ जाएगा अंडर रूट m बाई के इंटू वी नॉट। अब यहाँ से
यहाँ पर मैं अब तुम लोगों को जो है देखो, ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर दोनों केस में सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं तुम लोगों को वो पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ जो शॉर्टकट, जिसकी हम आज मेन हमारा वो थीम है आज के क्लास की। वो शॉर्टकट क्या है कि अगर हम वर्टिकली स्प्रिंग ये हैंग कर रही है, ठीक है, करना हमें क्या चाहिए था, अगर हम तुम्हें शॉर्टकट की बात ना करते तो तुम, जैसा कि ऋतिकेश ने किया, ठीक है, तुम लोग भी जो अटेम्प्ट कर रहे होगे वही कर रहे होगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसमें ऑलरेडी हमारा एक्स नॉट का एक्सटेंशन है नेचुरल लेंथ से कंपेयर करें, ठीक है, और उसके आगे फिर हमारा जो एच डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हमें निकालना है वो वाला है, ठीक है। तो करना जो तुम्हें लगेगा करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि हमें डेल्टा यू स्प्रिंग लेना चाहिए, डेल्टा यू ग्रेविटेशन लेना चाहिए, ठीक है, और इज इक्वल्स टू जो डेल्टा के है, ठीक है, या अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलें तो प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू 0 कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारे डेल्टा, ये चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, ये हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये काम करोगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे, ओनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो एक्स नॉट का रोल होगा, तब एक्स नॉट गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो तुम्हें हाफ के एच स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखना है। अगर तुम हॉरिजॉन्टल में लेते, हॉरिजॉन्टल में इनिशियली एक्स नॉट का उसमें डिस्प्लेसमेंट होता और फिर तुम आगे एच बढ़ाते तो तुमको ओनली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लेनी होती, वहां पर हाफ के एच स्क्वायर अकेला नहीं होता, एक टर्म और होता, ठीक है। लेकिन जब तुम डेल्टा यू जी को इसमें ऐड कर लिए तो ये कुछ कुछ ऐसा ही टर्म हो गया जैसे कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ ही हो, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट फॉर वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, assume equilibrium position as natural length position फिर भूल जाओ, ग्रेविटेशन को भूल जाओ, ठीक है। फिर इसको तुम ऐसे ट्रीट करो, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को तो ले लो नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ पर अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती तो एच आगे जाने में हाफ के एच स्क्वायर का एनर्जी चेंज आता है स्प्रिंग में, ठीक है। तो इग्नोर ग्रेविटी, भूल जाओ कि यहाँ पे जी प्रेजेंट है, जी को गायब कर दो और इक्विलिब्रियम पोजीशन को ले लो नेचुरल लेंथ, और उसके आगे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर सीधे सीधे लग जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कैसे रिपीट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? इस पॉइंट को तो जो आपने लास्ट में समझाया। हाँ, लास्ट पॉइंट जो लिखा है मैंने वही समझाया क्या? मैंने जो लिखा है वही तो मैं बोल रहा हूँ, उससे कुछ अलग थोड़ी बोला। जी को गायब कर दो, जी मतलब स्मॉल जी, सोचो कि वहाँ पे ग्रेविटी का फील्ड है ही नहीं, ठीक है। वर्टिकल हैंग कर रहा है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट तो कर रही है, लेकिन तुमने दो ऐसे काम कर दिए जिन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया इफेक्ट ने। पहली चीज, तुमने नेचुरल लेंथ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो उसमें एक्स नॉट एक्सटेंशन है, उसको तुमने कहा कि ये एक्सटेंशन नहीं है, नेचुरल लेंथ ही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो लेंथ है उसको तुमने नेचुरल लेंथ कह दिया। पहला तो तुमने ये चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया। और जब नेचुरल लेंथ से हम एच का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एच स्क्वायर चेंज होता है, ठीक है। जब हम नेचुरल लेंथ से एच डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एच का एक्सटेंशन लेंगे तो हाफ के एच स्क्वायर आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो यू ऑफ द स्प्रिंग तुमने डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एच स्क्वायर लिख दिया, और डेल्टा यू जी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, जीरो कर दिया। तो दो मॉडिफिकेशन, एक तो नेचुरल लेंथ को तुमने चेंज किया और दूसरा ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो कि दो एरर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एग्जैक्टली वो हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वर्टिकल वाला,
वर्टिकल में मैंने भी क्या कहा था कि ये इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा था और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी। तो अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब तुमने ये कहा कि इनिशियल वेलोसिटी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एच स्क्वायर है, यहाँ से एच निकल आया। ठीक है, इसमें हमने ग्रेविटी के पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को लिया ही नहीं, हमने एज्यूम कर लिया कि हमने अगर नेचुरल लेंथ मान लिया है कि ये नेचुरल लेंथ है तो हमारा ग्रेविटी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्टिकल वाले जो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसमें तुम जी हटाओ। ठीक है, जी को भूल जाओ या जी को कह लो जीरो है और नेचुरल लेंथ को एडजस्ट कर लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान लो कि नेचुरल लेंथ में ही है और उसके आगे फिर अपना नॉर्मल वे में काम करो। ठीक है, नॉर्मल वे का मतलब जैसे हम हॉरिजॉन्टल टेबल वाला काम करते हैं वैसे। ठीक, समझ में आ गया।